हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। तो आज हमारी क्लास है मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत देश में। हमने कल बाबर को पढ़ चुके थे, आज हम हमारी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, एमसीक्यू के माध्यम से। तो 30 एमसीक्यू के समथिंग हम ले चलते हैं, ठीक है। तो इसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जिन भी विद्यार्थियों को ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज चाहिए, तो 2025 की केवल कंप्लीट टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल मिलेगा, ठीक है। और फ्री टेस्ट सीरीज यानी कि देखो इसमें एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी लिखा है, बट ये एसएससी और रेलवे दोनों के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। इसमें 600 क्वेश्चन है। कितने? 600 क्वेश्चन है और सभी का डिटेल सॉल्यूशन है। तो लगभग 2500 क्वेश्चन पर आपकी गाड़ी पहुंच जाती है, ठीक है। 2500 क्वेश्चन पहुंच जाती है और 1 ईयर की इसकी वैलिडिटी है। तो आप इसको इजीली परचेज कर सकते हैं मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन से। मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन से डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई है। मानवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाइए, इसी चैनल पर, और डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है एप्लीकेशन की, उसको डाउनलोड कीजिए, फिर इसको आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलेगी, कुछ टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो आप लोग देखो, कूपन कोड क्या लगाना होगा आपको, MC098, इस पर आपको फ्री मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन क्या है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं किस वंश का शासक था? तो आप लोगों को बताना इसका आंसर कि हुमायूं किस वंश का शासक था। हुमायूं मुगल वंश का शासक था और बाबर का बेटा था, ठीक है। बाबर का बेटा था, ओके, बाबर का बेटा था, ठीक है। बात करें इसके जन्म की, तो जन्म हुआ था इसका 1508 में, ठीक है, ओके। 1508 में इसका जन्म हुआ था। हुमायूं ने कब शासन करना शुरू किया था? बताइए, हुमायूं ने शासन करना कब शुरू किया था? तो हुमायूं ने 1530 में शासन करना शुरू किया था, और वो भी कालिंजर के खिलाफ। किसके खिलाफ? कालिंजर के खिलाफ, ठीक है। हुमायूं का पिता कौन था? तो हुमायूं का पिता बाबर था, ठीक है। किस युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी से पराजय मिली? बताइए, किस युद्ध में शेरशाह सूरी से हुमायूं को पराजित होना पड़ा? वो था चौसा का युद्ध, ठीक है। और साथ में जो कन्नौज बिलग्राम का था, इसमें भी वो पराजित ही हुआ था, ठीक है। तो ये 1539 में हुआ था और ये 1540 में हुआ था, ठीक है। और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था, ठीक है। और खानवा को 1527 में हुआ था, ठीक है। तो सारे युद्ध यहीं पर मैंने बता दिए। हुमायूं ने किस स्थान पर शेरशाह सूरी से निर्णायक हार खाई थी? तो इसकी जो निर्णायक हार हुई थी वो कन्नौज पर हुई थी, क्योंकि ये लास्ट था, 1540 में हुआ था, ठीक है। इसमें जो जीत हुई थी वो इसकी हुई थी, ठीक है, शेरशाह की। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं का निर्वासन कितने वर्षों तक रहा? हुमायूं का जो निर्वासन है वो कितने वर्षों तक रहा? तो इसका जो निर्वासन है वो 15 वर्षों तक रहा, ठीक है। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? बताइए, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? तो जो हुमायूं की मृत्यु हुई थी वो हुई कैसे थी? हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। कैसे हुई थी? सीढ़ियों से गिरने के कारण, ठीक है। हुमायूं की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो हुमायूं की मृत्यु बताइए किस वर्ष हुई थी? हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1556 में, ठीक है। अच्छा, 1556 में मृत्यु होने के बाद इसी समय अकबर को, इसके पुत्र को
पत्थर के सिंहासन पर बिठाकर राजा बनाया गया। किस पर? पत्थर के सिंहासन पर बिठाकर राजा बनाया गया अकबर को। ओके। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हुमायूं का मकबरा आप बताइए किसने बनवाया था? जो हुमायूं का मकबरा बनवाया था वो किसने बनवाया था? उसकी खुद हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने। ठीक है, किने? हमीदा बानो बेगम ने। ओके। ये जो हमीदा बानो बेगम थी ये कौन थी? अकबर की माता थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हुमायूं की वापसी में किसका सहयोग था? बताइए। हुमायूं जब वापस हुआ था इराक से उसमें किसका सहयोग था? तो उसमें किसका सहयोग था? उसमें फारस के शाह का, शाह ताह मस्यब। ठीक है, किसका? ताह मस्यब। ओके। हुमायूं किस युद्ध के बाद सिंध भाग गया था? हुमायूं किस युद्ध के बाद सिंध भाग गया था? तो वो कन्नौज के युद्ध के बाद भागा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हुमायूं के समय कौन प्रमुख प्रतिद्वंदी था? तो हुमायूं के समय जो प्रमुख प्रतिद्वंदी था वो था शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी। ओके। अगला क्वेश्चन, हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा किसने लिखी? तो इसकी जो बहन थी, कौन थी बहन? हमीदा गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा को लिखा था। ठीक है, और ये गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री है। हुमायूं को किसने शरण दी? बताइए, हुमायूं को शरण किसने दी थी? तो जो हुमायूं को शरण दी थी वो थी ताह मस्यब ने, ईरान का शासक था। ठीक है, और ईरान से हुमायूं 1555 में, मई 1555 में वापस आया था। ठीक है, तो हुमायूं का पुत्र कौन था? हुमायूं का पुत्र था जहांगीर। ठीक है, कौन था? जहांगीर। ओके। इसके महल में 39 ब्लॉक थे। कितने ब्लॉक थे जहांगीर के महल में? 39 ब्लॉक, जिनको जंजीर ए अदली के नाम से जाना जाता था। जंजीर ए अदली के नाम से जाना जाता था। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। और तो 50 MCQ नहीं हो पाए हमारे, 15 MCQ हो पाए, और इनको भी आप अच्छे से देख लेना एक बार में। ये तो एक बार में हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, तो जिनको भी ज्योग्राफी की जो टेस्ट सीरीज है, कंप्लीट टेस्ट सीरीज पूरे सिलेबस की, तो जिनको परचेस करना है वो इस पर कॉल कर सकता है, बात कर सकता है। और यहाँ पर जो NTPC ग्रुप डी ULP के लिए है, सभी के लिए, रेलवे SSC दोनों के लिए। ठीक है, एक बार आप इस टेस्ट सीरीज को परचेस कीजिए। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि वही विद्यार्थी देख सकें जिनको जरूरत होगी वो परचेस कर देंगे।